देखो मैदा ले लिया गया है और मैदे में नमक जा चुका है, ठीक है। इससे पहले मैदे में पानी जाए, मिलिए म्यूजिक के उस पार। रोलिंग एंड एक्शन। मैदा नमक पानी है और ऐसा कुछ नहीं है जो आपने मिस किया है लाइफ में। लाइफ का पता नहीं, इस रेसिपी में क्यों मिस करेंगे आप लाइफ में। ये लो जी। बेसिकली नमस्कार, मैं हूं पराठा बरार और आज बना रहे हैं, नहीं नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बना रहे हैं मटरा पराठा। मटरा पराठा, जी हाँ, आपने मटरा कुलचा तो सुना होगा, लेकिन भाई और बहनों आपके शहर में पहली बार रोजाना 4 शो ईस्टमैन कलर मटरा पराठा मटरा पराठा मटरा पराठा। और पराठा भी वो एकदम गार्लिक पराठा, लच्छेदार, एकदम कड़क लच्छेदार पराठा, समझे आप। तो कड़क लच्छेदार पराठा बनाने के लिए आटा गूंद रहे हैं। आटा नहीं, सॉरी, आटा सिर्फ 20% है, 70% 80% तो मैदा है, तो वो गूंद रहे हैं और ढीला गूंदेंगे इसको, बहुत टाइट नहीं गूंदेंगे। और इसके बाद मैदा करना है साइड और चलना है उधर। लेकिन मैदे को साइड करने से पहले मैदा गूंदने के बाद उसके अंदर डालना है थोड़ा तेल। गूंदने के बाद पहले नहीं डालना, वरना आप बनाने जाएंगे लच्छा पराठा, बन जाए खस्ता कचौड़ी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था भाई साहब, सुनने वाले बनिए हैं। ये लो जी, ये जी दूसरी तरफ मटरे की तैयारी हो रही है। अरे आप, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने बड़े खाए होंगे मटरे कुलचे, हमारा वाला खाइए एक बार, मटरा पराठा खाइए। सारे मटरे कुलचे वगैरह भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे क्यों, हमारा मटरा कुलचा भी याद रखेंगे। साथ मिलके रहना चाहिए ना कुलचे को और पराठे को। सॉरी, हमारा मटरा पराठा भी याद रखेंगे। कुछ भी बोल रहा हूँ। ये लो जी गार्लिक, ये लो जी जीरा मिर्ची गार्लिक मटरा। और ये मटरा जो है ये भिगोया हुआ है ओवरनाइट, कम से कम इसको 12 घंटे भिगोना है। मटरा जो है बीच में कच्चा पक्का रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, जो तेल लिया है मैंने, सरसों का तेल लिया है, सरसों का तेल ही लेना है, उसको जला लेना है, फिर काम शुरू करना है। ये लो जी, नमक नहीं डालना है, ठीक है। अभी नमक डालेंगे तो मटरा टाइट हो सकता है, कड़क हो सकता है। अभी सिर्फ मसाले डाले हैं, मसाले में मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ डाली है। थोड़ी सी हींग डाली है और क्योंकि मसाले डाले हैं तो बस थोड़ा सा उसको घुमाना है ताकि कच्चेपन मसाले का एकदम से निकल जाए। बस घुमा के उसके बाद पानी। अब मटरे की प्रेशर कुकर में कंटिन्यू होगी कहानी। अब क्या, कटिंग चॉपिंग। जब कुछ समझना है तो या तो बर्तन धोने लग जाएं या कटिंग चॉपिंग करने लग जाएं, जब कुछ समझना है। कम से कम हमारे कुकर में इसको 5-6 सीटियां जाएंगी साहब, उसके बाद इससे मुलाकात होगी और फिर इसको घी से मिलाया जाएगा। मटरे की बात हो रही है। हमारे किचन में सब ये वो इसको उसको होता रहता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये गार्लिक मैंने साइड में कर लिया था चॉप, जब तक आप फोटो देख रहे थे ना, वो बाकी ठोक के गार्लिक लेना है, कंजूसी नहीं करना। अभी अगर गार्लिक परोठा है तो ठोक के तो लेना पड़ेगा ना। सबसे छोटी गैस आज यूज़ हो रही है कितने सालों बाद।
सबसे छोटी गैस में ना मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तो सबसे छोटी गैस को भूल जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी प्यारी वाली बड़ी वाली गैस। गैस बंद, कहानी ख़त्म। बस जी बस, अभी परोठा बनाना है, मटरे को घोटना है, ऊपर से एक तड़का डालना है, उसके बाद कुछ नहीं बचा, कुछ भी। हायो रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, नहीं लगता दिल मेरा। ये लो जी, गार्लिक हो गया लाइट ब्राउन, मतलब अपना मामला रेडी है। ब्यूटीफुल। ये देखो क्या बिल्कुल ढला ढला डो बन गया है। अब इस डो के पेड़े काटने हैं। 1 2 3 4 5, और पेड़े को अच्छे से ऑयल में लपेट के यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। देखिए इसको फैलाया हाथ से, क्यों फैल रहा है? क्योंकि आपने इसको ढलने का टाइम दिया। फिर ब्रश, उसके बाद सेम वैसे ही घुमाना है, दबाना है, घुमाना है, दबाना है, घुमाना है, दबाना है। यही अपना जमाना है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? डन। एंड ये लो जी, वापस से गार्लिक ऑयल अंदर तक जो है, अब गार्लिक का फ्लेवर जाएगा ना, वही तो मोनोपोली है। दूसरा, अगर जल्दी जल्दी करना है हाथ में पकड़ के, तो ये देखिए ऐसे लट्टू की तरह घुमाते रहिए हाथ में। हमारे जो पुराने उस्ताद थे वो ऐसे बनाते थे। ये है जी खसखस, लाल मिर्च, नमक, इनको कर लेना है जी मिक्स। रवा, खसखस, देगी मिर्च और नमक। अभी ये आपका पेड़ा है, ये आपके पेड़े की ऊपर की साइड है। इसको इस मिक्सचर में अच्छे से दबा लेना है ऐसे, और निकाल लेना है। अब कुछ नहीं है साहब, अब लेना है और पराठे को फैला लेना है। ये देखिए मैदा ढल चुका है ना, फिर उसके बाद कुछ नहीं है मेहनत। ये लो जी, अभी लाल वाली साइड नीचे। अभी अगर आपको मस्त टेक्सचर चाहिए पराठे में, तो पराठे को देना है ढक। जमीन आसमान का फर्क पड़ता है इससे। भाप बनती है, प्रेशर बनता है। और पराठा सेकते टाइम अपना गार्लिक वाला घी, पूरा गार्लिक वाले घी में सेकना है इसको। मोनोपोली है ये ढक्कन, मोनोपोली। अब ध्यान से देखिए, ये जो घी है इसके अंदर अंदर तक रच बस चुका है। अब इसको, इसकी तहें खोलनी है। ये देखिए मिलियन तहें दिख रही हैं आपको, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ तहें। ये हो गया जी आपका चुरमुर गार्लिक पराठा। इसके ऊपर डालनी है आपने अपनी गार्लिक। क्या बना अपने मटरे का? मटरा बेचारा साइड में लगा हुआ है अपना, धीरे धीरे। अब वक्त है जी नमक डालने का। इसको जितना आप घोटेंगे ना उतने सुखी रहेंगे। नहीं तो मैं तो ऐसा कर बोलता हूँ, इसको मिक्सी में घुमा लो,
बिल्कुल टेक्सचर खत्म कर दो इसका। अगर आप वो करोगे तो और बढ़िया। चलो जी, अब मेरा मूड बन रहा है फटाफट से खाने का। ये गया घी, फाइनल तड़का देना है बस। उसके बाद घी में जीरा, हींग गैस से हटा लीजिए, हल्की सी देगी। वाह, ये हो गई गुगनी सेट। हाँ, गुगनी कह ही सकते हैं इसको। अब इसके बाद क्या? इसके बाद खटास के लिए खटाई। एंड देन वी आर डन, आई प्रॉमिस। फिर छोड़ देंगे हम इसकी जान। हाँ, नींबू भी डाल सकते हैं आप, लेकिन खटाई की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और बड़े बड़े टेस्ट अच्छा आता है उसका। वाह, हाँ, अब हमने अपने लिए दुकान लगा ली है। अब हम आपको खा के चिढ़ाएंगे। ये देखिए, ऐसे पराठा तोड़ते जाइए, ऐसे मटरा खाते जाइए। पराठा तोड़िए, मटरा खाइए, पराठा तोड़िए, मटरा खाइए। देखिए, छोटे मुंह बड़ी बात। वैसे तो मैं अपनी तारीफ करता नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर ये रेसिपी आपने नहीं बनाई, ये जो मौसम सेट हुआ है सितंबर अक्टूबर का, उसमें फिर अब लाइफ में मिस कर रहे हैं। और अगर ये वाला मोमेंट आपने क्रिएट नहीं किया कि पराठा तोड़िए मटरा खाइए, पराठा तोड़िए मटरा खाइए, तो फिर मतलब व्यर्थ कर दिया आपने जिंदगी। छा गए रणवीर बरार।